इसे कह दे, अभी के अभी इसे कह दे कि यहाँ से चली जाए, और अगर ये तेरे बिना नहीं रह सकती तो तू भी इसके साथ निकल जा। दोनों ही दोनों निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। बाबूजी शांत। अरे मैं तो समझती थी कि दुनिया में सबसे बड़ी बेशर्मी राखी दवे है, पर मुझे नहीं पता था कि बेशर्मी में तू राखी की भी काकी निकलेगी। काव्या, प्लीज लीव। मैं अकेले नहीं जाऊंगी वनराज। अगर मैं गई तो तुम मेरे साथ चलोगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मतलब लोग ठीक कहते हैं कि एक औरत के लिए नए रिश्ते बनाना मुश्किल होता है और एक मर्द के लिए पुराने रिश्ते तोड़ना। पहले अनुपमा तुम्हारी डेली लाइफ थी और मैं तुम्हारा वीकेंड। अब मैं तुम्हारी डेली लाइफ हो गई हूँ और ये तुम्हारा वीकेंड। बस अपनी घटिया भाषा, अपने घटिया शब्द, अपनी घटिया बातें लेकर दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मेरे बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन खराब मत कीजिए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं अपना हक लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपना हक इनसे चाहिए ने? तो जाओ, दोनों कहीं और जाके फैसला करो, यहाँ नहीं। फैसला तो यही होगा और सबके सामने होगा। काव्या प्लीज। और कितनी इंसल्ट करवाओगी मेरी? अरे अपनी इज्जत का नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल रखो। जाओ यहाँ से प्लीज। मैं यहाँ आई तुम्हारे लिए, इतनी इंसल्ट सही तुम्हारे लिए, बदनाम हुई तुम्हारे लिए, और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। एक बात याद रखना भी, अगर कल को तुम्हारी नौकरी चली गई ना तो इनमें से कोई नहीं आएगा तुम्हें संभालने के लिए। फिर तुम्हें मेरे ही पास आना होगा। वाओ, मिस्टर रावण राज की जॉब भी जाने वाली है। हाउ कूल। अरे नौकरी जाए तेरी, मेरे बेटे की क्यों जाएगी, है ना वनराज? कुछ नहीं होगा मेरी नौकरी को बाप। काव्या, नाउ आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू, प्लीज यहाँ से जाओ। चलो। हाँ छोड़ो, मैंने कहा। आज मैं फैसला किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम वनराज का पीछा छोड़ोगी या नहीं? तुम्हें पता है अनुपमा, पहले ना मुझे तुम पे तरस आता था। ऐसे लगता था कि बेचारी अनपढ़ औरत है, सीधी सादी औरत है जो अपने पति के लायक ही नहीं है। मगर अब तुम्हारे ये नाटक देखकर लगता है कि तुम तो ना किसी के भी लायक नहीं हो। इनफ मासी। अनु, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। हस्बैंड वाइफ के बीच में आई तू, मेरी फ्रेंड का घर तोड़ा तूने, अपने लिए अनमैरिड लड़का नहीं मिला तो एक शादीशुदा आदमी की कीप बनकर रह गई, और ताने कसरी मेरी फ्रेंड पे किस मुंह से? बस पड़ गई ना जरूरत अपनी सहेली की। अनुपमा, तुम तो इतनी वीक हो कि अपनी लड़ाई तक खुद नहीं लड़ सकती। ये संस्कार, ये सीधी सादी होने का, ये सब ना तुम्हारी कमजोरी छुपाने का एक ड्रामा है और कुछ नहीं है। तुम ना कल तक अपने लिए कोई स्टैंड ले सकती थी और ना आज ले सकती हो। स्टॉप इट काव्या, मेरी मम्मी ने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया, लेकिन एक शब्द और कहा ना तो मैं बदतमीजी पे उतर जाऊंगा। पहले सहेली और अब बेटा। अनुपमा, जाके अपने बूढ़े सास ससुर को भी बुला लो ना अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। टुडे आई वोंट स्टॉप मी। बस करो काव्या। तुम बार बार वनराज को बुलाती रहती हो क्योंकि तुम में अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत ही नहीं है। पति के बिना तुम्हारा कोई वजूद ही नहीं है अनुपमा। तभी तो पति के घर से जाने के बाद भी, उससे सारे रिश्ते तोड़ने के बाद भी उसके नाम का मंगलसूत्र लटका के अपने गले में घूम रही हो। बस करो काव्या। कभी उससे पैसे मांगना, कभी बेटी के बर्थडे के बहाने उसे घर बुलाना, कभी उसे खाना खिलाना, और पता नहीं क्या क्या करती होगी तुम। बस करो काव्या और चली जाओ यहाँ से। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। आज तक मैं दूसरी औरत बन के रही थी, आज मैं दूसरी औरत से मिसेस वनराज शाह बनूंगी।
शादी सब बर्बाद होती है तो हो जाए, मगर आज मैं अपना हक लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। अरे हक 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 कैसा हक? वनराज के नाम का मंगलसूत्र है मेरा हक। और आज मैं इसे अनुपमा के गले से उतार के पहनूंगी। अरे कोई रोको इस चुड़ैल को। शोक दुख निवारिणी हे सर्वमंगलकारिणी हे चंद्रमुंड विदारिणी तू शुभ निशुभ संहारिणी हे वंश दानव मर्दिनी काली है तू ही कपालिनी तू सृष्टि का सर्जन करे तू ही दानवों को विलीन करे। मैंने कहा था ने, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए मुझे किसी के भी सहारे की जरूरत नहीं है। रिश्ता नहीं रहा तो इस मंगलसूत्र का भी कोई मतलब नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी राह चलती आकर इस मंगलसूत्र को मेरे गले से खींच ले। ये धागा प्यार और आशीर्वाद से बांधा जाता है। प्यार तो जा चुका है और बड़ों का आशीर्वाद है और हमेशा रहेगा। और अगर किसी ने भी इस आशीर्वाद की तरफ हाथ बढ़ाया तो मैं उस हाथ को रोकने की भी ताकत रखती हूं और तोड़ने की भी। आज तू भी देख ले, ये मसाले की खुशबू वाले, थेपला बेलने वाले, घर का काम करने वाले हाथ जब अपनी पे उतर आते हैं ना तो क्या कर जाते हैं। माँ दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है कण कण में तू ही समाई है तू ही धूप है तू ही छाव है। चामुंडा देवी नमस्तुते माँ शेरावाली नमस्तुते हे मातृदेवी नमस्तुते कालिका देवी नमस्तुते हे सर्वशक्ति नमस्तुते नारायणी नमस्तुते चामुंडा देवी नमस्तुते माँ शेरावाली नमस्तुते हे मातृदेवी नमस्तुते कालिका देवी नमस्तुते। What the hell? अपनी बची कुछ इज्जत उठाओ और यहाँ से चली जाओ, वरना मेरे बेटे की शादी में अगर ये माँ अपनी शराफत भूल गई ने तो तुम्हें अपनी सारी अंग्रेजी बुला देगी। और आप जाते वक्त इसके लिए मिठाई लेके जाइएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे जो करना है तू कर ले।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों की खुशियों में जहर घोलने की? पहले इसने तमाशा किया, अब आप तमाशा मत करने लगिएगा। झक बना के रख दिया है, पहले रिश्ते का, फिर परिवार का, और अब हमारे बच्चों की खुशियों का। गर्लफ्रेंड के गाल पे पड़ा थप्पड़ अगर आपको भी दर्द दे रहा है ना, तो आप भी इसके साथ जा सकते हैं। जाना है तो चले जाइए, वैसे भी इसकी वजह से आप पहले ही घर की चौखट छोड़ चुके हैं। मैं पारितोष का बाप हूं और शादी की विधियों में बैठना मेरा हक है। पर इसे अपने साथ बिठाना आपका अधिकार नहीं। आप अंदर आना चाहते हैं तो अकेले आइए। नोवी, तुम इसके साथ नहीं जाओगे। इसने मुझे थप्पड़ मारा है और सबके सामने मारा है। तुम इसके साथ नहीं बैठोगे भी। नो नो। आप अंदर आ रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है। नोवी, नो। आप अंदर आ रहे हैं क्या नहीं? वनराज नहीं जाएगा। अगर तुम गए ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो वनराज तू अंदर ही आ जा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूं, आप अंदर आ रहे हैं या नहीं? नो। नो। आपकी चुप्पी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया। पंडित जी, विधि आरंभ कीजिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।